अभी कोई जाने का उनका कथनचित समय नहीं था उतना, पर उम्र आ गई, ऐसी मतलब उसकी आयु आ गई, कर्म का होता आया। फिर अपन सिद्धांत से कहेंगे तो कोई ऐसा कोई बाधित भी नहीं है कि नहीं आयु नहीं आई हो। आयु कर्म का अच्छा भी हो सकता है, कालमणि भी हो सकता है, सुकाल भी हो सकता है। ऐसा सर्वथा नहीं कि पहले चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी आयु लेके आयु निमित्त बन गया, कुछ निमित्त हो सकता है। तो कहने का अर्थ तो अपना भी समय हो सकता है। कोई बच्चे गर्भ में भी गिर जाते हैं, पैदा होते जन्म मर जाते हैं, ये क्या है? समय आया उनका, आयु उतनी लेके आए, उतना पुण्य लेके आए, चले गए। तो कहने का अर्थ वास्तव में अपन भी ऐसे जाएंगे, तो अपन कुछ धर्म करें, कुछ करें। तो आचार्य महाराज ने योगेंद्र देव स्वामी योगसार में कहने का मतलब ये है कि पहले तो कह दिया जय जन्म न करा लियो तो जिये धम्म करे, धम्म रसायो पई तू जिम अजरामर होई। क्या लिख दिया कि हे जीव, यदि तुम्हें मोक्ष चाहते हो अथवा अजर अमर होना चाहते हो तो धर्म करो और जन्म जरा मरण से भयभीत हो। क्या एक सूत्र दे दिया, जन्म जरा मरण से भयभीत हो तो तुम धर्म करो और धर्म रसायन पियो तू। यदि तुम धर्म रसायन पान करोगे तो फिर क्या होगे? अजरामर होई, अजरमर हो जाओगे। फिर आचार्य महाराज को चैन नहीं आई, चैन मतलब शांति नहीं मिली। उस शांति में बोले क्या है धर्म? किसे कहते हैं? तो कोई कहेगा मैं कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं, मैंने पीछे कमंड ली, धर्म कर लिया, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मैं केस लॉन्च कर रहा हूं, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, मेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं धर्मशाला बना के रह रहा हूं, मठ में रह रहा हूं, धर्म मोक्ष हो जाएगा, मैंने सफेदी लगा ली, भभूत लगा ली, भेष अपना लिया, मेरा मोक्ष हो जाएगा। आचार्य महाराज निश्चित कर रहे, बोले नहीं, ऐसे मोक्ष नहीं होगा। क्यों? धम्मू न पढ़ियई होई, धम्मू नाम पोता पिछे। धर्म में किसी ग्रंथ पढ़ने में नहीं है, पुस्तक पढ़ने से नहीं है। पुस्तक पढ़ लो हो गया, बोले मैं तो पढ़ता हूं, स्वाध्याय करता हूं, मैं तो पुस्तक पढ़ रहा हूं। तो आचार्य महाराज नहीं, धर्म नहीं है इसमें, मैं तो खूब पढ़ता हूं पुस्तक। कई लोग बने रहते, कीड़े बने रहते, बहुत सारे वो ज्ञानी लोग, उनके लिए तो भी सील। लेकिन वो मालूम, इसको पुस्तक को तो छोड़ देते, स्वाध्याय को, और बस आगे धम्मू न पोथी पिच्ची, पुस्तक पिच्ची, इससे भी धर्म नहीं है। पहले क्या कह दिया? पढ़ लेने से धर्म नहीं है, और पुस्तक लेने से, पुत्था, पुत्था माने ये पोथी पंथा, ये पोथी लेने से भी मोक्ष नहीं होगा, और ये पिछी भी लेने से मोक्ष नहीं होगा। नहीं धर्म, इसका नाम भी धर्म नहीं है। क्या लिख दिया? मतलब ये हम लोगों के लिए विशेष है, पर उन श्रावकों ने, श्रावक जो है ज्ञानी, नहीं भैया कभी छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य ध्यान रखना एक बात और, जो व्यक्ति जिनवाणी को पढ़कर, जिनवाणी को सुनकर मात्र मन की निकाल करके छल ग्रहण कर लेता है, विश्वास करना वो सबसे बड़ा दीर्घ संसारी है संसार में। क्या हमारे प्रवचन सुनिए आपने? कई बार हम देखते हैं बच्चे बच्चियों को, कई बार कई विषय में कोई विषय बोला, अच्छे में सुधार में बोला तो बिल्कुल नहीं सुधारते, बिल्कुल जीवन में उतार दिए। उनके मन के हाँ कुछ भी करते रहो, तुम तो बस माता पिता की सेवा करो, बढ़िया, हाँ ये बात तो हम तो भी बढ़िया लगा, ये बढ़िया तो बस करते हैं, पढ़ाई करो बाकी उसको, यही स्थिति है। नहीं, छल ग्रहण हो गया। क्या हो गया? जैसे हम लोगों ने कहा कुछ भी खाते रहो, कुछ भी पीते रहो, कुछ भी करते रहो, तुम तो भाव अच्छे रखो। हाँ महाराज भाव अच्छे रखूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्रिया तुम्हारी खराब हो, क्रिया तुम्हारी दूसरे तो भाव अच्छे हो, इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, ध्यान रखना। हाँ क्रिया जो चलती है, सांसारिक क्रिया हो तो उसमें भाव हो सकते हैं अच्छे हो, परंतु तुम कहो मैं क्रिया ही करूंगा, क्रिया कुछ भी करते रहूंगा, नहीं, ऐसा नहीं। भाव अच्छे करते आए, क्योंकि हमारे आचार्य ने आगे जब बताएंगे धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, विश्वास करना बहुत बड़ी चीज धर्म। तो यहां छल ग्रहण कर लिया। छल में हमारे आचार्य स्पष्ट निश्चित किया कि भैया शास्त्र पढ़ने में, पुस्तक में, इसमें ग्रंथ में छल ग्रहण नहीं करना। तो क्या किया लोगों ने? इसको सुना सुना कर लोगों को भटकाना शुरू कर दिया। हे ज्ञानी, पिछी लेने से क्या होगा? देखो धर्म ने ही नहीं, वो लिखा है, क्या लिखा? धम्मू न पुत्त पिछी, एक शब्द भी हम यहां का वाणी कर रहे, और तुम्हें सुना दिया। तो बहुत सारे ज्ञानी लोग भी, बहुत सारे विद्वान भटक रहे, बोले पिछले लेने, और फिर एक आध दो कोई सदाचारी साधुओं के दृष्टांत देख लेते हैं, कोई कसायवान साधु के दृष्टांत देख लेते हैं, कोई गलत क्रिया करते हुए साधु के दृष्टांत देख लेते हैं, तो नाम लेते हैं, देखो वो साधु ऐसे, वो साधु कसाय करते, वो गुस्सा करते, वो ऐसा करते, वो पिछले लेने से क्या होगा? ऐसे लड़ते झगड़ते। कई बार इसलिए हम लोग चर्चा करते बैठते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि भैया देखो इन श्रावकों को साधु के बीच की चर्चा पता नहीं चलना चाहिए। कोई मान लो बात विवाद भी कदाचित कभी हो जाए, कोई तो कसा है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये उसका लाभ उठाते हैं, लाभ नहीं उठाते, ये पतन कर लेते अपना। कई बार तो बोले महाराज साधु साधु लड़ रहे, महाराज महाराज लड़, महाराज महाराज पक्ष पक्ष देख रहे, महाराज तो हम लोग क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे? ऐसी भी होती स्थिति। अथवा कई जगह ये पोजीशन बनती है कि
देखो वो महाराज वो लड़ रहे थे, वो देखो एक बार कई बार मुझे सुनाया, वो महाराज देखो वो पीछे मार रहे थे, पीछे तो कहूँ हो जाती बात, कोई बूढ़े महाराज वृद्ध हैं, अब नहीं है मान लो, अब एक मान के चलो ध्यान नहीं रहेगा, मान लो कुछ बात हो गई, उठाई पीछे, अब उनके पास क्या है, तो आपस में कोई बात हो गई कभी ऐसी मान लो, नहीं ऐसा नहीं मत लो, ऐसा हो सकता है आ गया हो, पता नहीं, ध्यान रखना। एक बात और बताऊं, हो सकता है उनने पीछे मार भी दी होगी, पर कितना आलोचना, कितना प्राश्चित, कितनी निंदा कर रहे हो अंदर से, कितनी आलोचना का बताओ, धिक्कार हो मेरे पीछे चल गई। कभी मैंने बताया ना, मैं कल भी बताया था मैंने शायद शाम को, कि विश्वास करना कभी जब हम कभी कोई तेज शब्द बोल देते हैं आपसे भी, साधु संतों से तो बहुत बोलते, कभी बोलने का मौका ही नहीं बोलने, भगवान प्रार्थना करता हूँ नहीं आए बोलने का मौका, कभी नहीं निकालूंगा अब शब्द, कभी अब नहीं करूँ किसी, कभी गलत नहीं सोचूंगा आज तो। और मैंने जब जो 2-3 शब्द देखे वास्तव में लगा नहीं, किसी से भेदभाव नहीं, किसी गलती नहीं, देखो अच्छा ही देखो, 100 अवगुण हो उसमें से एक गुण निकाल लो विश्रांत सागर, तुम गुणवान बन जाओगे। एक ही शब्द तुमने चोर निकाला, 100 अवगुण हो व्यक्ति में, समाज में 100 अवगुण हो, 100 गलती कर रहा हो। पहली बात सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी शिक्षा तो ये है, जो गलती करेगा फल उससे मिलेगा। हम क्यों अपनी गलती करें उसकी गलती देख करके, हाँ गलती दिखती है तो अपन यदि अपना है तो समझा दो, पर तुम गलत मत बनो, उसकी गलती देखकर बुराई मत करो, निंदा मत करो, अनादर मत करो, समझाओ, समझा सको तो। यही हम अपनाते हैं, प्रयास करते हैं अपनों को समझाने बोलने। अब वो विषय अलग ना समझे, अब कई लोगों की आदत होती है कुछ बोलते हैं तो फिर नहीं सुधरते, तुम जैसे ज्ञानी तो फिर कहते भाई ठीक है अब ताकि थे जानो, फिर मानना पड़ता। पर कई बार फिर मन कहता है बोलो ही नहीं मतलब बताओ ही नहीं किसी प्रकार, क्योंकि मैंने कई बार कई लोगों का अनुभव किया, अपना अच्छा मानकर कभी कभी परिणाम इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मन डमाडोल मतलब अस्थिरता हो जाता है, लगता है क्या बताओ अपन तो अपना समझ ले, तो तुरंत समाधान मिलता है, तुरंत जवाब मिलता है, तो लगता है कि समझाना भी शायद। अब मैं कई बार अच्छे के लिए सोचता हूँ, सच बताऊँ, मान लो उदाहरण के लिए कुबेर जी कोई गलत करते हैं या गलत कहते हैं, दिखते हैं उनके लक्षण, और मैं उनको सोचूं चलो अपना है, हमारा है, जुड़ा हुआ है, भक्त है, भावना है, हमारे साथ है, कुछ भी कर लो, तो मेरी भावना बनती चलो एक बार प्रेम से। और जब नहीं मानता तो फिर मेरी थोड़ी आदत में हल्का से थोड़ा तेज बोल देता हूँ, बोलना पड़ता है, पर मैं सोचता हूँ मान चल, पर इनकी आदत ऐसी खराब, तुरंत समाधान करेंगे, तुरंत टोके नहीं ऐसा नहीं ऐसा और ऐसा फिर ऐसा, फिर कई बार ऐसा भी कह देते हैं लोग, तो मैं तो समझदार हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो भाई, अब फिर लगता है कि अब तो ये समझदार को नहीं समझा सकते, ना समझ को समझा सकते हैं। कई बार सोचता हूँ सच में, प्रेम जी बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, खूब समझाने का प्रयास करता हूँ, खूब समझाता हूँ, सोचता हूँ समझाऊँ प्रेम से, पर लगता है कि वो भी दिखता है तो, और अपना है तो, और थोड़ा सा मैं मानते भाई चलो हमसे छोटे हो या समझदार नहीं हो या कोई गलती क्योंकि हो जाते, हम तो इतना तक मानते कि हमसे भी गलती हो सकती हैं, गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान रखना, गलतियां साधु से भी होती हैं पर समझते हैं। तो मैंने कहा मान लो उनने चला भी दी, पीछे कोई बात भी हो गई तो उनको पश्चाताप होगा, गिलानी होगी, अंदर से उनकी भावना विशुद्ध हो सकती है, आलोचना निंदा गढ़ा के भाव बन सकते हैं, प्रायश्चित के भाव बन सकते हैं, प्रायश्चित ले लेंगे, अपना कल्याण करेंगे। तुमने लेकिन कह दिया वो महाराज तो पीछे उठा रहे थे, चला रहे थे, तुम्हारा क्या होगा भैया, वो तो कल्याण कर लिया। इसलिए मैं अपने श्रावकों से बोलता हूं, अपने श्रावक जो जुड़े हुए हैं, भक्त हैं, श्रावक हैं, श्रद्धावान हैं, जिनवाणी सुनते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उनसे कहता हूं भैया मत देखना यहाँ वहाँ की, आप तो अपना कल्याण करो, सुधार करो अपना। ए मध्य को छल मिल आचार्य योगेंद्र स्वामी गाथा लेकर बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान भटक गए, बोले महाराज लिख दिया पीछे में मोक्ष थोड़ी, मोक्ष थोड़ी धर्म होता है, क्योंकि पहले लिखा धर्म से मोक्ष होता है, धर्म रूपी अमृत का पान करो तो मोक्ष होगा, आज अमर पद हुए। फिर उन्होंने आचार्य माने स्पष्ट बिल्कुल सफाई कर दी कि पीछे में धर्म है ही नहीं, पुस्तक पढ़ने से धर्म है ही नहीं, पुस्तक रखने से धर्म है ही नहीं, पुस्तक में धर्म है नहीं है। और क्या दे दिया, धम्मूड़ा मढ़ी पैसी, और मठ में रहने से कोई धर्म नहीं होता, घर परिवार छोड़ दिया मठ में रहने लगे, धर्मशाला में रहने लगे, क्या होता मोक्ष, नहीं होता। और धम्मूड़ा मुत्था लुच्ची बोलो, एक और स्पष्ट दे दिया, ये लुंचन करने से केस लोन, क्या महाराजों केस लोन देखने जाते हो, पागलो मूर्खो, ये धर्म है क्या। देखो आचार्य महाराज जी गाथा 47 नंबर गाथा योग सार की स्पष्ट लिख रहे हैं। भैया क्या होगा बताओ, सच में हमेशा एक बात बोलता हूं मैं, यही कारण है कि हम संसार में आज तक भ्रमण कर रहे हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था, ऐसे अनेकों सिद्ध हो गए, ऐसे अनेकों अनंत परमात्मा हो गए, ऐसे अनेकों तीर्थंकर हो गए जिनके साथ हमारा संबंध हो चुका, कोई ना कोई संबंध रिश्ता हो चुका, अर्थात भाई बहन पिता पति कोई ना कोई संबंध बन चुका। ऐसे भी तीर्थंकर हो चुके, ऐसे भी अनंत परमात्मा सिद्ध भगवान बन चुके, लेकिन हम यहीं के यहीं
कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि खराब रही होगी, कहीं ना कहीं हमारी सोच खराब रही होगी, कहीं ना कहीं हमारी कुमति हुई होगी, कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि खोटी रही होगी, तभी तो हम ऐसे हो गए। वो बताओ, सोचना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छाई रही होगी ना, उन्होंने अच्छा किया होगा, कहीं ना कोई विषय अच्छा लिया होगा, सोच अच्छी रही होगी, दृष्टि अच्छी रही होगी, सबके प्रति समान। अपन देखो ना, महाभारत रामायण देख लो आप, मत जाओ कहीं, अच्छा ही ग्रहण करो मात्र। राम कितना अच्छा सोचते थे रावण के प्रति, तभी तो भगवान बने ना, मोक्ष गए। राम की सीता का अपहरण करने वाला कौन? रावण, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते पापी। विश्वास करना, एक भी अवशब्द नहीं निकाला राम ने। हाँ, जब लास्ट स्टेप आ गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो फिर अत्याचार अनाचार का नाश करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ धर्म चलेगा, नहीं तो फिर तो अत्याचार बढ़ते रहेंगे। तो उन्होंने राक्षस प्रवृत्ति को मारा है, रावण को नहीं माना। रावण तो एक रूप था, रावण तो एक रूप था, उनको उसको मारा है राम ने। तो राम ने लास्ट युद्ध के समय, जब उनकी भाषा में, अपने यहां तो नहीं हुआ ऐसा, पर जब कुंभकर्ण इंद्रजीत आदि को भी जीत लिया है, कुछ भी कर लो मन मान लें, अपने यहां तो अपन नहीं कर सकते ज्यादा, अपन क्योंकि भगवान बने हैं, ध्यान रखना, क्या भगवान बन चुके, पर उनके यहाँ के अनुसार वध किया है। तो फिर भी उस समय भी लास्ट के अभी भी समझा दो रावण को, सीता वापिस कर दो, मुझे नहीं चाहिए। रावण को लास्ट में समझाते रहे, परंतु देखो राम भी उस समय, रावण भी उस समय का, रावण भी ज्ञानी, राम भी ज्ञानी, जबकि रावण के पास विद्याएं ज्यादा, सिद्धियां ज्यादा, विद्याधर था, राम के पास उतना नहीं था। रावण के पास सेना भी बहुत थी, विद्वान था, भक्त भी अच्छा था। ये तो वनों में जा रहे थे 14 वर्ष से, वो तो भक्ति करता था, उपवास किया करता था, साधना किया करता था, अच्छी तपस्या की उसने, लेकिन बस भावना दूषित रही। अने सीता का अपहरण करके आया, सीता भी बार बार समझाती भी थी और तेज बोलती थी, अशब्द भी निकालती थी, पर नहीं माना। क्यों नहीं माना? अब वही बस समाधान वही होगा कि नरक में जाने वाले की बुद्धि खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और स्वर्ग में जाने वाले की बुद्धि खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या? स्वर्ग में जाने वाले की बुद्धि खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और नरक में जाने वाली बुद्धि खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोक्ष में जाने वाले की बुद्धि खराब हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, और निरोध में जाने वाले की बुद्धि खराब ना हो, ऐसा 3 काल में असंभव। इसलिए अब अपने ऊपर चिंतन करो, मेरी बुद्धि क्यों खराब है। जब कभी खराब होने लग जाए, अच्छी करो बुद्धि को। जब कभी राग द्वेष की भावना बनने लग जाए, अच्छी करो अपनी बुद्धि को। जब कभी काम विकार सताने लग जाए, तुरंत समझाओ अपने आप को। जब क्रोध आने लग जाए, तुरंत समझाओ अपने आप को। जब किसी की निंदा करने लग जाओ, तुरंत समझाओ अपने आप, क्या करना बेटा, क्या हो आत्मन, कहां जाना तुझे, कहां जाना चाहता है, नरक जाना चाहता है, तिरंजम बनना चाहता है, सुअर स्वान बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, दुखों को भोगना चाहता है, ऐसा तुरंत चिंतन करना। मात्र इस पर्याय के सुखों में इतने लीन मत हो जाना कि सब कुछ भूल जाओ। समझे भैया, समझ रहे हो ना? बिल्कुल धर्म करते रहो, बिल्कुल मैं तो आशीर्वाद दे रहा हूं, सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, खूब करो, धर्म करो, खूब कमाई करो, खूब पैसा भी आएगा। क्योंकि पुनः वो बात पे आ जाओ, धन भी पुण्य से मिलता है, बिना पुण्य से धन नहीं मिलता। कोई सोचे वो दुकान में खूब कमाता है महाराज, कभी दान नहीं करता है, कभी ये नहीं करता है, कभी दुकान बंद नहीं रखता है, इसलिए उसके पास कमाई नहीं। कमाई उसकी इसकी नहीं है, पूर्व भव की कमाई चल रही, पुण्य की। कई लोग हैं ऐसे मंदिर नहीं आते, पूछो माता ऐसी होंगी घर में, जिनके बच्चे पोता पोती परिवार में ऐसे सदस्य होंगे, बड़ी जबरदस्ती लाते हैं घर में मंदिर के लिए, जबरदस्ती भेजते हैं, पर पैसा खूब है, दुकान खूब चल रही, खूब पैसा आ रहा, लगातार कंटिन्यू बलिया व्यापार, लॉकडाउन में खूब व्यापार, शटर बंद कर करके खूब चली। ये सब क्या है? पूर्व के पुण्य की कमाई चल रही। बच्चियां देखो, बच्चे देखो कितने सुंदर, बढ़िया पढ़ाई लिखाई में है, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, अंदर से गलत चल रहा, पाप चल रहा है। खूब पढ़ाई, अच्छे अच्छे पद पर पहुंच रहे, हवाई जहाज उड़ाने चोरियां, हवाई जहाज उड़ा रहे लोग, लड़के, क्या है, क्या है बताओ? पुण्य। और अंडरग्राउंड देखो, अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, तो वास्तव में गलत काम चल रहा है। क्या क्या होगा? पूर्व के पुण्य की कमाई खा रहे हो, खा लो बेटा, कब तक खाओगे, कब तक खाओगे? जब तक पुण्य रहेगा। पुण्य क्षीण होती ही फिर समझ में आएगी, ए महाराज ऐसा हो गया, ए महाराज ऐसा हो गया, महाराज मैं तो लुट गया। महाराज एक बोला एक व्यक्ति, महाराज मेरे पास सब कुछ था, अब कुछ नहीं बचा, लुट गया। मैंने कहा कहीं ना कहीं तूने लूटा था धर्म को, तूने लूटा था पाप को, किया था कुछ गलत, इसलिए आया।
तूने लूटा, तुझे लूट लिया, तूने पहले धर्म को लूट लिया, अब तो धर्म में तुझे कर्म ने लूट लिया, क्योंकि धर्म कर्म तो बस ले लो, धर्म करता है कर्म से छोड़ता है, धर्म नहीं करता कर्म से छोड़ता नहीं है। जैसे एक दोहा आया हल्का सा छोटा सा भगवान के प्रति भक्ति की परख, जो जुड़ा हो आपसे, जुड़ा हुआ हो आपसे, जोड़ रहा है जाप, क्या जुड़ा हुआ हो आपसे, भगवान के लिए अपन कहें, भगवान के प्रति देखकर भगवान से हम आपको लिए बता रहे संबोधन में, जुड़ा हुआ हो आपसे, जोड़ रहा है जाप, और जुड़ा हुआ ना आपसे, जोड़ रहा है पाप। क्या जोड़ रहा है? जुड़ा हुआ हो आपसे, जोड़ रहा है जाप, जुड़ा नहीं जो आपसे, जोड़ रहा है पाप। दो धर्म से जुड़ोगे, जाप कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो, अपने आप आएगा वो, अब जुड़ा ही नहीं है, पूर्व का पुण्य का चल रहा है, कमाई चल रही है, तो ये वर्तमान में मिल रही, तो अपन परेशान हो जाते, फिर अपन ऐसा कहते, फिर कहते यार ऐसा हो गया, जिनके पास खूब रहता है बिल्कुल मत देखना उनके पास खूब है, बिल्कुल मत देखना उसके पास खूब है, इसके पास ऐसा आराम। बताओ कई बार बच्चियां इसी में भटकती है, बताओ वो तो ऐसा करते फिर भी पढ़ाई कर, फिर भी कर रहे, मैं भी ऐसा नहीं, मत देखो, संसार के वर्तमान के सुख मत देखो, मिलेगा वापस से। मैंने कल परसों कहा था, छोटा सुख छोड़ेंगे सरसों के दाने बराबर, पहाड़ के बराबर मिलेगा। वर्तमान के सुख छोड़ेंगे, विश्वास करो, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, थोड़ा सा कष्ट नहीं होता, ध्यान रखना, पाप छोड़ने में कष्ट नहीं होता, पाप छोड़ने में कभी कष्ट नहीं होता, पाप छोड़ने में सुख की अनुभूति होती है, कर लेना अनुभव कभी भी, पाप छोड़ के देखना, धर्म करके देखना, अनुभूति को सुख की। और पाप करोगे नियम से गिलानी होगी आपको, अपने आप में दुख होगा, कष्ट होगा। क्या? पाप से कष्ट की अनुभूति होती है, सुखाभास की अनुभूति तुम कहते हो इसलिए मान लो तुम्हारी भाषा में, पर विश्वास करना, सुख संसार के भोगने के बाद, संसार के पाप करने के बाद, चाहे हिंसा लो, चाहे झूठ लो, चाहे चोरी लो, चाहे कुशी लो, चाहे परिग्रह लो, पांचों पाप में कष्ट होता है।